हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए ये क्लासेस है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, मूविंग प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क इज कॉल्ड। मूविंग प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क इज कॉल्ड, यानी एक प्रोसेस को मेन मेमोरी से डिस्क पर जो मूव करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक प्रोसेस को जो है मेन मेमोरी से डिस्क पर मूव करते हैं उसे क्या कहा जाता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है शेड्यूलिंग, ऑप्शन बी है कैशिंग, ऑप्शन सी है स्वैपिंग, ऑप्शन डी है स्पूलिंग। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्वैपिंग। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्वैपिंग, यानी कि एक प्रोसेस को जो है मेन मेमोरी से डिस्क पर जो मूव करते हैं उस प्रोसेस को स्वैपिंग कहा जाता है। एक प्रोसेस को जो है दोस्तों मेन मेमोरी से डिस्क पर जो कॉपी करते हैं उसे स्वैपिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसका डिस्कशन यहाँ पे देखा जाए, द प्रोसेस ऑफ मूविंग ए प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क इज कॉल्ड स्वैपिंग, यानी कि एक प्रोसेस को मेन मेमोरी से डिस्क पर जो कॉपी करते हैं, डिस्क पर जो है दोस्तों कॉपी नहीं, डिस्क पर मूव करते हैं मेन मेमोरी से, उसे जो है स्वैपिंग कहा जाता है। और स्वैपिंग जो है आपका एक मेमोरी मैनेजमेंट का ही टेक्निक है। इस पॉइंट को याद रखना है। स्वैपिंग जो है दोस्तों वो आपका एक मेमोरी मैनेजमेंट का टेक्निक है जो कि अलाउ करता है कंप्यूटर को टू रन मल्टीपल प्रोग्राम्स एट वंस। ठीक है, स्वैपिंग जो है कंप्यूटर को अलाउ करता है कि वो मल्टीपल प्रोग्राम जो है एक ही साथ रन कर पाए। स्वैपिंग जो है दोस्तों कंप्यूटर को अलाउ करता है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स को ही जो है एक ही बार रन कर पाए। ठीक है, ये एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि मेमोरी को फ्री अप करने का काम करता है, स्पेस को फ्री अप करने का काम करता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखा है, द ऑपरेटिंग सिस्टम टेम्पोरली मूव्स एन इनएक्टिव प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी यानी कि रैम टू सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जो इनएक्टिव प्रोसेस होते हैं उसे टेम्पोरली मूव कर देता है मेन मेमोरी यानी कि रैम से डिस्क पर, जिसे सेकेंडरी स्टोरेज भी कहा जाता है। दिस फ्रीज अप मेमोरी फॉर अदर प्रोसेस। ठीक है, और ऐसा करने से जो है मेमोरी स्पेस जो है फ्री अप हो जाता है अदर प्रोसेसेस के लिए। व्हेन द प्रोसेसेस इज नीडेड अगेन, और जब प्रोसेस की जो है अगेन आवश्यकता होती है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम मूव्स इट्स बैक फ्रॉम डिस्क टू रैम, तब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोसेस को डिस्क से वापस रैम पर भी ले आता है। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम से जो है जो डिस्क पे कॉपी जा रहा है, जो प्रोसेस जा रहा है उसे स्वैप आउट कहते हैं। और फिर प्रोसेस जो है, ठीक है, और रैम जो है फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से जो डेटा लेता है उसे स्वैप इन कहा जाता है। ठीक है, स्वैप इन और स्वैप आउट भी जो है याद रखना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि वाई इज स्वैपिंग यूजफुल। स्वैपिंग जो है वो यूजफुल क्यों है, स्वैपिंग जो है यूजफुल क्यों है, स्वैपिंग हम लोग क्यों करते हैं, तो इसका रीजन यहाँ पे देखिए। स्वैपिंग अलाउज ए कंप्यूटर टू रन मल्टीपल प्रोग्राम्स एट वंस। स्वैपिंग जो है कंप्यूटर को अलाउ करता है कि वो मल्टीपल प्रोग्राम को जो है एक ही बार रन कर पाए। स्वैपिंग जो है कंप्यूटर को अलाउ करता है वो मल्टीपल प्रोग्राम को जो है एट वंस एक ही बार जो है वो रन कर पाए।
ठीक है। स्वैपिंग कैन इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस एंड मल्टीटास्किंग। स्वैपिंग कैन इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस एंड मल्टीटास्किंग। और स्वैपिंग जो है सिस्टम परफॉर्मेंस और मल्टीटास्किंग को भी जो है इम्प्रूव करता है। ठीक है दोस्तों, स्वैपिंग जो है सिस्टम परफॉर्मेंस और मल्टीटास्किंग को भी जो है इम्प्रूव करता है। तो ये रीजन थे स्वैपिंग यूज करने का। अब है स्वैपिंग का ड्रॉबैक्स। तो ड्रॉबैक भी देख लिया जाए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, स्वैपिंग कैन स्लो डाउन ए कंप्यूटर बिकॉज द प्रोसेसर हैज टू वेट फॉर डेटा टू मूव बिटवीन रैम एंड डिस्क। स्वैपिंग जो है कंप्यूटर को स्लो डाउन कर देता है। स्वैपिंग जो है कंप्यूटर को स्लो डाउन कर देता है। क्यों करता है? बिकॉज द प्रोसेसर हैज टू वेट फॉर डेटा। क्योंकि प्रोसेसर को जो है डेटा के लिए इंतजार करना पड़ता है टू मूव बिटवीन रैम एंड डिस्क। रैम और डिस्क के बीच में जो है उसे मूव करने के लिए जो है प्रोसेसर्स को वेट करना पड़ता है। इफ द ऑपरेटिंग सिस्टम स्वैप्स डेटा टू ऑफन the computer can become slow, which is called thrashing. If the operating system swaps data too often, the computer can become slow, which is called thrashing. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डेटा को स्वैप करने में थोड़ा भी अगर ज़्यादा समय लगाता है तो कंप्यूटर जो है दोस्तों वो स्लो हो जाता है और इसे ही थ्रैशिंग कहा जाता है। और इसे ही जो है दोस्तों थ्रैशिंग कहा जाता है। स्वैपिंग के साथ साथ जो है थ्रैशिंग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूविंग ऑफ सस्पेंडेड प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क एंड देयर सब्सिक्वेंट रिटर्न इज कॉल्ड। तो वही बात है घुमा फिरा के कि जो भी सस्पेंडेड प्रोसेस हैं उसे रिमूव कर दिया जाए मेन मेमोरी से डिस्क पर और उसका फिर जो है सब्सिक्वेंट रिटर्न हो, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्वैपिंग, ऑप्शन बी है सेगमेंटेशन, ऑप्शन सी है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ऑप्शन डी है रिप्लेसमेंट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्वैपिंग। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्वैपिंग। यानी कि जो सस्पेंडेड प्रोसेस है उसे मेमोरी से डिस्क पर मूव किया जा रहा हो और फिर उसका सब्सिक्वेंट रिटर्न हो, इसी को जो है स्वैपिंग कहते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है, तो इसका डिस्कशन अब करेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही चुका है। बस एक चीज क्लियर कर देते हैं, स्वैप आउट और स्वैप इन। ठीक है, तो स्वैप आउट और स्वैप इन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्वैप इन कब होता है, स्वैप आउट कब होता है? तो थ्रैशिंग में दोस्तों, थ्रैशिंग में बोल रहे हैं, स्वैपिंग में जो है दोस्तों, स्वैपिंग में जब कोई भी प्रोसेस को रैम से हार्ड डिस्क पर कॉपी किया जाए उसे स्वैप आउट कहते हैं। और फिर रैम जो है उस प्रोसेस को फिर वापस ले ऑपरेटिंग सिस्टम से, वापस ले डिस्क से। ठीक है, तो उसे जो है, तो दोस्तों उसे जो है स्वैप इन कहते हैं। स्वैप इन और स्वैप आउट ये दोनों चीज क्लियर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे स्वैप आउट और स्वैप इन के बारे में लिखा है। मूविंग ए प्रोसेस फ्रॉम रैम टू डिस्क, यानी कि एक प्रोसेस को जो है रैम से डिस्क पे कॉपी करते हैं। एक प्रोसेस को जो है दोस्तों रैम से जो डिस्क पे कॉपी करते हैं, इसे स्वैप आउट कहते हैं। अब है स्वैप इन, ब्रिंगिंग ए प्रोसेस बैक फ्रॉम डिस्क टू रैम। एक प्रोसेस को वापस रैम से डिस्क पर जो लाते हैं उसे ही जो है स्वैप इन कहते हैं। ठीक है, ब्रिंगिंग ए प्रोसेस बैक फ्रॉम डिस्क टू रैम, यानी कि एक प्रोसेस को वापस डिस्क से जो रैम पर लाते हैं उसे स्वैप इन कहते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है दोस्तों, ये डायग्राम में जो है स्वैप इन और स्वैप आउट के प्रोसेस के ही बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। अब है
वही बात है, वही क्वेश्चन है, मिलता जुलता, बस थोड़ा पूछने का तरीका अलग है। मूविंग प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क इन ए कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड। मूविंग प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क इन ए कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड। यानी कि एक प्रोसेस को मेन मेमोरी से डिस्क पर जो कॉपी करते हैं, डिस्क पर जो मूव करते हैं, ठीक है, एक प्रोसेस को मेन मेमोरी से डिस्क पर जो मूव करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में, वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है शेड्यूलिंग, ऑप्शन बी है कैचिंग, ऑप्शन सी है स्वैपिंग, ऑप्शन डी है पूलिंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्वैपिंग। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्वैपिंग। ठीक है, तो वही स्वैपिंग के बारे में यहाँ दिया गया है डिस्कशन में। अब आगे आते हैं, वही बता रहा है कि स्वैपिंग जो है एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, जहाँ पर जो है इनएक्टिव प्रोसेस जो है उसे टेम्पोरली मूव कर दिया जाता है मेन मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज पे, ताकि स्पेस जो है फ्री अप हो पाए, उसे ही स्वैपिंग कहते हैं। ठीक है, और स्वैपिंग में दो प्रोसेस होते हैं, एक स्वैप आउट और स्वैप इन। स्वैप आउट क्या होता है, तो रैम से जो डेटा को कॉपी करते हैं, रैम से जो प्रोसेस को मूव करते हैं डिस्क पर, उसे स्वैप आउट कहते हैं। और डिस्क से वापस रैम पर जो मूव करते हैं प्रोसेस को, उसे स्वैप इन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो स्वैपिंग का यूज करने का मकसद क्या है, टू मैनेज लिमिटेड रैम स्पेस, ताकि लिमिटेड रैम स्पेस को जो है मैनेज कर पाए, एंड अलाउ द सिस्टम टू रन मोर प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, और सिस्टम को ये अलाउ करे कि वो ज़्यादा प्रोग्राम को जो है साइमल्टेनियसली एक साथ जो है रन कर पाए। ठीक है, व्हेन ए प्रोसेस नीड्स टू बी स्वैप्ड आउट, जब कोई प्रोसेस को जो है स्वैप्ड आउट होने की आवश्यकता होती है, तो इट्स डेटा इज कॉपीड टू डिस्क, तो उसके डेटा को जो है डिस्क पर कॉपी कर दिया जाता है। एंड व्हेन इट्स नीड टू बी ब्रॉट बैक, और जब उसे वापस लाने की ज़रूरत होती है, तो इट इज कॉपीड बैक टू रैम, तो उसे फिर जो है रैम में कॉपी कर दिया जाता है। ओके, फ्रीक्वेंट स्वैपिंग कैन स्लो डाउन द सिस्टम। फ्रीक्वेंट स्वैपिंग जो है वो सिस्टम को स्लो डाउन भी कर देता है। फ्रीक्वेंट स्वैपिंग जो है दोस्तों वो सिस्टम को स्लो डाउन भी कर देता है, एज एक्सेसिंग डेटा ऑन द हार्ड डिस्क इज मच स्लोअर देन एक्सेसिंग रैम, क्योंकि हार्ड डिस्क पे जो डेटा को रख दिया जाए तो वो तो रैम के कंपेयर में एक्सेस करना तो काफ़ी स्लो होता ही है। तो इस कारण से जो है फ्रीक्वेंट स्वैपिंग अगर होगा तो इट कैन स्लो डाउन द सिस्टम। ठीक है, इस कारण से जो है फ्रीक्वेंट स्वैपिंग होगा तो ये सिस्टम को स्लो डाउन कर देगा, क्योंकि हार्ड डिस्क से जो है डेटा को कॉपी करना एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी, एज कम्पेयर टू रैम, वो स्लो होता है। इस कारण से जो है स्वैपिंग जो है सिस्टम को स्लो कर देता है। अब है इन प्रोसेस स्वैपिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज द रिसाइडिंग लोकेशन ऑफ स्वैप स्पेस। इन प्रोसेस स्वैपिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज द रिसाइडिंग लोकेशन ऑफ स्वैप स्पेस। अब है ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोसेस स्वैपिंग होता है उसमें स्वैप स्पेस का रिसाइडिंग लोकेशन क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो दोस्तों प्रोसेस स्वैपिंग होता है उसमें स्वैप स्पेस का जो है रिसाइडिंग लोकेशन क्या होता है। ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है डिस्क, ऑप्शन सी है रोम, ऑप्शन डी है ऑन चिप कैश। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डिस्क। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डिस्क। यानी कि प्रोसेस स्वैपिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है उसमें स्वैप स्पेस का जो रिसाइडिंग लोकेशन है वो डिस्क होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है स्वैपिंग में जो है दोस्तों स्वैप स्पेस का लोकेशन डिस्क होता है।
स्वैपिंग में जो है स्वैप स्पेस का लोकेशन जो है वो डिस्क होगा, जिसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है, जिसे सेकेंडरी स्टोरेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ पे इन प्रोसेस स्वैपिंग विद इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम द स्वैप स्पेस रिसाइड्स ऑन ए डेजिग्नेटेड पार्टीशन ऑफ द कंप्यूटर हार्ड डिस्क और एसएसटी। तो स्वैपिंग में जो है दोस्तों स्वैप स्पेस जो है वो रिसाइड करता है कंप्यूटर्स के हार्ड डिस्क या फिर एसएसटी पर जो है एक कोई डेजिग्नेटेड लोकेशन पर। ठीक है, एसेंशियली एक्टिंग एज एन एक्सटेंशन ऑफ द रैम व्हेन फिजिकल मेमोरी इज फुल। और ये जो है रैम के एक्सटेंशन के रूप में काम करता है जब मेमोरी फुल हो गया हो। ठीक है, तो स्वैपिंग जो है दोस्तों रैम के एक्सटेंशन के फॉर्म में काम करता है जब मेमोरी फुल हो गया हो। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द वर्चुअल मेमोरी ऑन द स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइसेज पर जो है ये एक वर्चुअल मेमोरी का पार्ट होता है। allowing the system to temporarily store inactive process there। और सिस्टम को अलाउ करता है कि वो इनएक्टिव प्रोसेसेस को जो है टेम्पोरली स्टोर कर पाए। स्वैप स्पेस जो है दोस्तों वो रिसाइड करता है नॉर्मल फाइल सिस्टम में या फिर सेपरेट डिस्क पार्टीशन में। स्वैप स्पेस जो है दोस्तों वो रिसाइड करता है या तो नॉर्मल फाइल सिस्टम में, नहीं तो सेपरेट डिस्क पार्टीशन में। इस बात को जो है याद रखना है। ठीक है, तो स्वैप स्पेस वही है, इसका लोकेशन जो है हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी पे होता है। टू स्टोर पार्ट ऑफ ए प्रोसेस व्हेन इट्स नीड टू बी स्वैप्ड आउट ऑफ रैम टू फ्री अप स्पेस फॉर अदर प्रोसेसेस। जब रैम फुल हो जाए तो इसके डेटा को स्टोर करता है डिस्क पे ताकि अदर प्रोसेस के लिए जो है स्पेस फ्री अप हो पाए। और दोस्तों आपका स्वैपिंग जो है ये रैम से जो है काफ़ी स्लोअर होता है, क्योंकि डिस्क का एक्सेस टाइम ऑलरेडी स्लोअर होता है एज कंपेयर टू मेन मेमोरी। और स्वैप जो है नॉर्मल फाइल सिस्टम और डिस्क पार्टीशन में रिसाइड करेगा। ठीक है दोस्तों, स्वैप जो है नॉर्मल फाइल सिस्टम और सेपरेट डिस्क पार्टीशन पे रिसाइड करेगा। इस डिस्कशन में मेनली यही बात यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं। स्वैप स्पेस कैन रिसाइड इन वन ऑफ टू प्लेसेस। It can be carved out of the normal file system or it can be a separate or it can be in a separate disk partition। स्वैप स्पेस जो है या तो आपके नॉर्मल फाइल सिस्टम में रिसाइड होगा, नहीं तो सेपरेट डिस्क पार्टीशन में जो है ये रिसाइड होगा दोस्तों। अब है डैश कंटेन्स द स्वैप स्पेस। अब है डैश कंटेन्स द स्वैप स्पेस। यहाँ पे पूछ रहा है बताइए कि स्वैप स्पेस जो है क्या कंटेन करता है। ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है डिस्क, ऑप्शन सी है रोम, ऑप्शन डी है ऑन चिप कैश। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डिस्क। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डिस्क, यानी कि डिस्क जो है वो स्वैप स्पेस को कंटेन्स करता है। यानी कि दोस्तों डिस्क जो है वो स्वैप स्पेस को जो है कंटेन्स करता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे कंटेन्स करता है, तो स्वैप स्पेस या तो नॉर्मल फाइल सिस्टम या फिर सेपरेट डिस्क पार्टीशन में जो है हो सकता है। ठीक है, तो स्वैप स्पेस के बारे में तो डिस्कस हो ही गया था कि एक डेडिकेटेड एरिया होता है कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर। ठीक है, जो कि प्रोसेस को जो है टेम्पोरली स्टोर करता है जब रैम जो है फुल हो गया हो तब। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा है, रैम में डाटा जो है स्टोर करना फास्ट होता है और डिस्क पे डेटा स्टोर करना स्लो होता है दोस्तों। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिल सके। और हमारे ही चैनल पे जीके जीएस का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है, अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को भी अवश्य देखें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।